आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अवगत करा दिया था। ये हमारी वीडियो पार्ट 2 है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। पार्ट 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था इसकी रिकॉग्नाइज होती है, रिकॉग्नाइज। जो रिकॉग्नाइज होती है, ये क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हो, है ना? ता है, ती है, ते हो, यही तो होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? क्योंकि ये 2 पॉइंट याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है क्या होती है। डू और डज, ठीक है। डू का प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर के साथ में करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ में, और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ में करते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया था उसी श्रृंखला में। आज आप देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन करता है, जिसके माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य कहलाते हैं। मेरे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस टेंस का स्ट्रक्चर, कोई सा टेंस हो, कोई सा टेंस हो, सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सबसे पहले इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर में आता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसके बाद क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। अगर उसमें नॉट दिया हो तो आप नॉट लगाएं। इसके बाद में मेन लगाते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या लगाते हैं? ETC, अदर वर्ड, ठीक है, ये निशान लगाते हैं। इसके बाद जो और दूसरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WS वाला शब्द लिखाएंगे। इसके बाद क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद में नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब आपको लगाना है। इसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट को रखना है, और इसके बाद में ETC, ठीक है। ये आपके 2 स्ट्रक्चर हो गए, जो कि इस स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? ये कैसा आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ना, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, पूछ रहा है आपसे। तो ये कैसा होता है? प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं। अगर किसी टेंस में सबसे पहले क्या दिया गया है, तो मेरे भाई उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले रखना। क्या का तात्पर्य यहां से वाट से नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर क्या सबसे पहले सेंटेंस में आता है, वहां पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही रखना है। तो इसकी, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू, यू, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया?
हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट दिया गया है, इसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। इसके बाद में मेन वर्ब सदैव वाक्य के अंत में आती है, क्या होगा, राइट द लेटर। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस है, क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है। पहचान को आप बहुत जरूरी है, आपको पहचानना। अगर ये आपको ये नहीं पहचान पाओगे हमारा कौन सा टेंस है, तो आप कभी बना नहीं पाओगे ना। तो क्या पहले आया इसमें, माली सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे, डज दी गार्डनर GARDENER गार्डनर। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लाया है, नॉट को लगाना है। पानी देना, टेक दी वाटर ना, टेक दी वाटर पौधों को, ऑफ दी प्लांट्स। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जो WS फैमिली से बिलोंग करता है, किससे करता है, WS फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात समझ गए ना, ये जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप कोई सेंटेंस आप बना ही नहीं सकते हो। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस बोलूं, हमारा सेंटेंस है, तुम कब आते हो, तुम कब आते हो। कोई आपसे प्रश्न कर रहा है ना कि ये WS फैमिली कब, कहां, कैसे, कौन, क्या, ये कैसे होते हैं, WS फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके माध्यम से आपसे क्वेश्चन कोई पुटअप करता है तो इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कब, वेन, है ना। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यू प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू यू, जाते जान क्या होती है, वो। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, वह क्या करता है, वह क्या करता है ना, वह क्या करता है। बहुत अजीब टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, वह क्या करता है। आप क्या करेंगे जी, क्या है, आप यहाँ पर व्हाट लगाएंगे। अगर यही क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर यही क्या बीच में आता है किसी वाक्य तो वहां पर क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट हेल्पिंग वर्ब, डज ही करना, डू, बन गया। बहुत इजी है, थोड़े केवल आपको इन सेंटेंसों को समझने की आवश्यकता है। जब तक इस ऐसे सेंटेंस आप समझ नहीं पाओगे आप कभी बना नहीं सकते हो। जैसे मैं कहूं, तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो। बहुत अच्छा सेंटेंस है, तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो। अब देखो, कितने के बाद में कितना क्या है, दूध। दूध हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कितना, कितने, कितने क्या लगाते हैं, मच, हाउ मच। फिर क्या लगाएंगे, मिल्क, हाउ मच मिल्क। यू प्लूरल नंबर है तो क्या लगाएंगे, डू यू, है ना। अब पीना में क्या होती है, ड्रिंक, है ना। इसके बाद ड्रिंक
कब? डेली। बस बन गया। बहुत को, जैसे मैं आपसे कहूं तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुम कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो ना, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। ये भी आपको छोटा सेंटेंस है लेकिन मायने बहुत रखता है। तुम कितने घंटे पढ़ते हो भाई मेरे, इसमें कितना, कितनी, कितने का क्या लगाया मैंने? हाउ मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आया इसके बाद में। कितने घंटे, घंटा हमारा क्या है? काउंटेबल। इसको तो हम गिन सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं हम इसको गिन नहीं सकते। तो गिनने के लिए क्या करते हैं? हाउ मैनी ना, हाउ मैनी हावर्स है ना। यू तुम प्लूरल नंबर है। डू यू पढ़ना, रीड। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा। आज इसके बाद जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं बहुत मोस्ट फैक्ट है जो कि लोग आपसे पूछ देते हैं कि यूज, जैसे हम आपको बताएं कि हम डूडल्स का प्रयोग कैसे, किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, यूज डालिएगा, यूज ऑफ डू और डज, यूज ऑफ डू और डज। डू और डज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं अलग अपना फैक्ट रखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं वो है जाता तो है। बहुत से लोग आपसे पूछ देते हैं वो है जाता तो है। ध्यान रखिएगा, ता है, ती है, ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका यूज अलग हिसाब से प्रकार से करते हैं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? तुम, वो है क्या है? ही ना, क्या लगाएंगे? डज गो, बस ही डज गो। बहुत कीजिए, आपको दो ऐसे वाक्य जो होते हैं एक्चुअली आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आपको कोई जबरदस्ती भेज रहा हो, आप वहां पर जाना नहीं चाहते, आपको कोई वहां पर जबरदस्ती भेज रहा है। ऐसे फैक्ट बहुत बहुत पूछते हैं लोग। जैसे मैं कहूं रमेश बाजार, रमेश बाजार जाता तो है ना, जाता तो है। बहुत लोग पूछ देते हैं ये सेंटेंस बताओ कैसे बनेगा। तो रमेश सिंगुलर नंबर है, रमेश, ठीक है। अब रमेश सिंगुलर नंबर क्या गया? डज, जाना, गो टू, कहा जाता है? मार्केट। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में है ना। जैसे मैं कहूं माता जी खाना पकाती तो है, माता जी खाना पकाती तो है, पकाती तो है, तो है, लास्ट में तो है आता है ना। तो ये जबरदस्ती फीलिंग हो रही है। माता जी खाना पकाती तो है, तो क्या होगा? मदर, दी मदर, है ना। क्या लगेगा? डज, पकाना की, कुक, दी फूड, दी फूड। बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लड़के फुटबॉल खेलते तो है, मैं वहां जाता तो हूं, मैं पत्र लिखता तो हूं, है ना। वह कपड़े साफ करती तो है, वह पूजा करती तो है, वह बाजार जाती तो है। मैं पत्र लिखता तो हूं, मैं खाना खाता तो हूं, मैं चाय पीता तो हूं। कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो, इसके माध्यम से आप
डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बना सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्टोरी बनाते हो इस प्रकार के सेंटेंस आपकी स्टोरी में भी आते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, यार ये तो मैंने रूल्स पढ़े ही नहीं है। भाई मेरे इन रूल्सों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो संपूर्ण रूल्स की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टफुल वीडियो देखते रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आप लोग मेरी वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई मेरे वीडियो में बनाता हूँ आपके लिए,